Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 1 Life Process of Class 10th, 6th part. मैंने आपको 5th पार्ट में एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारी बॉडी में जो एब्जर्व फूड है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक तो ब्लड होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो हमारा ब्लड है या लिम्फ है ये हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये भी हमारा जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है तो वैसे ही जो हमारा लिम्फ होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज द सेकेंड important circulatory system that permeates the entire human body and transport the liquid called lymph from body tissue to the blood vascular system। देखो जो हमारा लिम्फ है वो हमारा एक सेकेंड इम्पोर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि हमारा फर्स्ट हमने जो पढ़ा है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो वैसे ही जो हमारा लिम्फ है वो भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है। जो इसमें लिक्विड होता है तो वो क्या है, लिम्फ है, जो हमारे टिश्यू में फ्लो करता है, बॉडी के टिश्यू में। अब जो हमारा लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ लिम्फेटिक सिस्टम का। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है। तो ये क्या है, लिम्फ नोड्स है, ये वेन्स है और ये तो हार्ट है, और ये फिर क्या है, राइट लिम्फ डक्ट। ठीक है, ये हमारे क्या है, मतलब लिम्फ में बीच बीच में नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लिम्फ होता क्या है, जिस टाइम पे हमारा जो ब्लड है जब वो आर्टरीज़ के थ्रू जब वो कैपिलरीज़ में जाता है तो जो कैपिलरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वो परमिएबल होती हैं, मतलब उनके अंदर से कुछ जो मटेरियल है वो सेल्स के टिश्यू, जैसे कि ये सेल्स है तो सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है तो वहाँ पर जो है वो चला जाता है। जो हमारा ब्लड के अंदर कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ब्लड जो है वो कैपिलरीज़ में फ़्लो कर रहा है, तो फिर कैपिलरीज़ के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि कुछ मटेरियल को क्या करते हैं, परमिट करते हैं, और यहाँ पर जो सेल्स के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर चले जाते हैं फिर। ठीक है, इसको कैविटी को फिल करते हैं। Lymph is a light yellow colored fluid connective tissue which drains into the lymphatic capillaries from the intercellular space। देखो जो हमारा लिम्फ होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि जो ब्लड होता है और जो हमारा लिम्फ होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कहाँ पर ड्रेन करता है, हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज में। और वो कहाँ पर, जो हमारे सेल के अंदर जो स्पेस होता है, जो सेल्स के यहाँ पर जो स्पेस है ये इंटरसेलुलर स्पेस को फिल करता है। ठीक है, लिम्फ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें भी 2 पार्ट्स थे, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो वैसे जो हमारा लिम्फ है उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक WBCs होते हैं। जैसे कि ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स थे, WBCs, RBCs, प्लेटिलेट्स। लेकिन हमारा जो लिम्फ होता है इसमें प्लाज्मा होता है, WBCs होते हैं, तभी ये रेड कलर का नहीं है। जो हमारा लिम्फ है वो कलरलेस फ्लूइड है क्योंकि इसमें WBCs प्रेजेंट नहीं है। तो लिम्फ, प्लाज्मा एंड WBCs, lymphocytic cells, lymph capillaries, these are thin walled and highly permeable tubes। जो हमारे lymph capillaries होती हैं वो काफ़ी thin walled होती हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो काफ़ी permeable ट्यूब होती हैं। The tissue fluid drains into lymph capillaries which join to form large lymphatic vessels। देखो जो हमारा जो टिश्यू फ्लूइड जो है, लिम्फेटिक जो कैपिलरीज में फ्लूइड जो फ्लो करता है वो फिर किस में ज्वाइन करता है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में। अब लिम्फ वेसल्स क्या हैं, दे फाइनली ज्वाइन विद द वेनस सिस्टम यूजुअली नियर द हार्ट। फिर जो ये हमारे जो लिम्फ जो वेसल्स हैं ये फाइनली कहाँ पर ज्वाइन हो जाती है, जो हमारे हार्ट के पास होता है। फिर लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है, जो ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो हार्मोन्स या केमिकल्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, एंजाइम्स वगैरह। द लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स आर सिचुएटेड एट इंटरवल थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा लिम्फ जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक तरीके से लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं उनको हम, और वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के इंटरवल्स में सिचुएटेड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर वो सिचुएटेड होते हैं।
WBCs accumulate in the lymph glands where they produce antibodies and act an important part of body immune system. जो हमारे WBCs होते हैं वो कहाँ पर accumulate होते हैं, कहाँ पर collect होते हैं? हमारे lymph glands में, जो कि antibodies का work करते हैं। मतलब हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? लिम्फ एब्जर्व सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट पासिस प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेटरी टू टिश्यू। देखो जो हमारा लिम्फ होता है वो काफ़ी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो फ्लूइड्स होता है उसको एब्जर्व करता है, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे टिश्यू में सर्कुलेट करती हैं। द एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड। जो हमारा फ्लूइड अगर टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, जो स्पेस है जैसे कि, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाते हैं, तो वापस से फिर वो किस में, ब्लड में चला जाता है, ठीक है, लिम्फ। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। और जो हमारे टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है टिश्यू में, जब वो कलेक्ट हो जाता है, अगर वो कलेक्ट होता रहेगा और वो रिमूव ना हो तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, तो वो वापस किस में चला जाता है, ब्लड में। तो जो हमारा लिम्फ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट कलेक्ट हो जाता है टिश्यू में, उसको वापस ब्लड में वो चला जाता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स। और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो जैसे कि बाज़ दफ़ा आप देखते हैं जब हमारी स्किन जो है अगर वो कहीं से रब हो जाती है तो वहाँ से स्किन अगर हल्की सी रब होती है तो वहाँ से लिक्विड सा निकलना शुरू हो जाता है, तो वही हमारा क्या है, फ्लूइड है, सॉरी वही हमारा क्या, लिम्फ होता है, ठीक है। तो लिम्फ जो है वो हमारा कहाँ पर कलेक्ट होता है, हमारे टिश्यू में, जो हमारे सेल के में इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। और वो लिम्फ आता कहाँ से है, वो हमारे ब्लड से ही आता है। वो ब्लड से कैसे आता है, जिस टाइम पे हमारी आर्टरीज से वो फिर जो आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती चली जाती है, फिर कैपिलरीज में, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी परमिएबल होती हैं, ठीक है, काफ़ी। तो फिर उसमें से जो हमारे ब्लड के अंदर से जो कोई यूज़फुल चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं हमारे किस में, इंटरसेलुलर स्पेस में, टिश्यूज़ में, और फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जो हमारे टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है वो वापस ब्लड में चला जाता है। तो इसलिए जो हमारा लिम्फ है ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। Transportation system is less elaborate in plants as compared to animals. It is because the plant are comparatively less active and require less supply of materials either from outside or synthesized by plants themselves. The major materials which are needed by plant cell are gases like oxygen and carbon dioxide, water and minerals. देखो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसको काफ़ी वो लेस एक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो प्लांट्स होता है उसको कुछ मेजर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स की। फिर देखना है इनटेक ऑफ, इन अर्लियर चैप्टर न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन यू हैव लर्न अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने देखो इस चैप्टर में पढ़ा है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में कि जो प्लांट्स होता है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो वैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। जिस टाइम पे जो प्लांट्स होता है जब वो रेस्पायरेट करता है तो ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। बट plants have no problem in obtaining these gases directly from the atmosphere. These gases enter through roots hair in roots, lenticles in woody plant roots, stem and through stomata in leaves and young stem. देखो जो ये गैसेस होती हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पर एंटर करती है, स्टोमेटा में। स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में होता है वो कहाँ पर होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। The exchange of these gases between individual cells and their environment take place by the passive process of diffusion.
ठीक है। वैसे तो वो किसके थ्रू होता है, और स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेकिन जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से। In plants, the water and minerals are absorbed mainly from the soil and then transport upward through a specific tissue system called xylem। देखो जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर और जो मिनरल्स होता है वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, ठीक है, रूट के थ्रू, और वो फिर पूरी बॉडी में जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो जाता है वो तो वो कौन से पाइप के थ्रू, जाइलम का पाइप के थ्रू। सिमिलरली द ऑर्गेनिक फूड विच आर सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन लीव्स एंड हॉर्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड in stem and root tips are transported through स्पेसिफिक टिश्यू कॉल फ्लोएम। जो फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है या फिर हॉर्मोन्स वगैरह जो रूट की टिप्स पर पाए जाते हैं स्टेम वगैरह में, तो वो किसके थ्रू जाएंगे, वो फ्लोएम के थ्रू जाएंगे। द जाइलम एंड फ्लोएम आर इम्पोर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। देखो जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि वो वाटर को और फूड और मिनरल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करते हैं। तो उस लिए हम जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। द जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो आपने 9th में भी पढ़ा है, जो जाइलम होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स। जो जाइलम होता है वो 4 काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनता है। किस किस से, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। फिर देखना है, द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड मेनली थ्रू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। देखो जो वाटर होता है, मिनरल्स वगैरह होता है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स। जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, और जो जाइलम फाइबर होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसका मेन फंक्शन यही है कि वो सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर है, देयर आर 2 काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर 2 ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। देखो जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम ट्यूब के थ्रू, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और दूसरे सब्सटेंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, फ्लोएम के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट एंड इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। देखो जो हमारा वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, तो वो 3 प्रोसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एसेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो देखिए ये 3 प्रोसेस होते हैं जिससे कि हमारा जो वाटर है होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जर्व बाय लैंड प्लांट फ्रॉम द सॉइल। देखो जो वाटर होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से एब्जर्व होते हैं, सॉइल से, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर भी और मिनरल्स वगैरह भी। द मेन वाटर एब्जर्व ऑर्गन आर रूट हेयर एंड मिनरल एब्जर्व ऑर्गन आर रूट एपिडर्मल सेल एट रूट एपेक्स। देखो जो मेन वाटर जो एब्जर्व करता है वो कौन करता है, रूट हेयर करता है, और जो मिनरल को एब्जर्व करता है वो करता है एपिडर्मल सेल्स। द रूट इज एब्जर्व एक्टिवली बाय प्लांट बाय वाटर potential difference between soil solution and root hairs. The water molecules move from high potential to a lower potential and then migrate from cell to cell, passing from epidermis to cortex, from cortex to endodermis, and from endodermis to xylem vessel and tracheids। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर है वो जो रूट हेयर है वो क्या करेंगे, उसको एब्जर्व करेंगे, रूट हेयर जो है वो इसको एब्जर्व करेंगे, और उसके बाद फिर वो कहाँ पर जाएगा, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स में, और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस में जाएगा। ये देखो आउटर जो लेयर है इसकी, फिर ये एंडोडर्मिस है, और फिर उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, जाइलम ट्यूब में जाएगा, ठीक है, जाइलम वेसल या फिर ट्रैकाइड्स में, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मेन यही है कि जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, कि सबसे पहले जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सबसे पहले वो एब्जर्व होंगे, ठीक है, जिनको एब्जर्व कौन करेगा, रूट हेयर करेंगे वाटर को, और जो मिनरल्स होते हैं वो कौन करेंगे, एपिडर्मल सेल्स करेंगे, ठीक है।
ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ पर जाएंगे, वो एंडोडर्मिस इन सब में जाके और जाइलम टिश्यू में चले जाएंगे, मतलब जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स में पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एसेंट ऑफ सैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। मैनी थ्योरी हैव बीन पुट फॉर एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो ऐसे बहुत सारी थ्योरी आई हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो वाटर है उसका जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में किया जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जैसे कि रूट प्रेशर थ्योरी और सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन पुल एंड कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो सबसे पहले है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी द रूट absorb water and exerts the pressure, the root pressure which pushes the water upward। देखो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले वाटर जो है वो कौन एब्जर्व करेगा, रूट्स करेंगे। फिर जब रूट्स वाटर को एब्जर्व कर लेंगे तो फिर वहाँ पर वो प्रेशर एग्जर्ट्स होगा जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। और जब रूट प्रेशर एग्जर्ट्स होगा तो जो वाटर है वो कहाँ पर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द रूट प्रेशर डेवलप इन द ट्रैकेड एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। देखो जो रूट प्रेशर डेवलप कहाँ पर होगा, ट्रैकेट्स और वेसल्स में, क्योंकि जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। द रूट थ्योरी इज एप्लीकेबल एज इन स्मॉल हर्ब्स बट नॉट इन टॉल ट्रीज। देखो जो हर्ब्स वगैरह हैं उसमें तो जो वाटर है वो कौन से मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है, रूट प्रेशर थ्योरी के हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो टॉल ट्री है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है रूट प्रेशर थ्योरी। तो उसके लिए कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है, वो है ट्रांसपोर्टेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कि जो वाटर है उसका वेपर्स की फॉर्म में एरियल पार्ट्स में से निकलना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेंशन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्री। ये जो टॉल ट्री में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होना तो कौन से मेथड से जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेंशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि लीव्स में वाटर चला गया क्योंकि यहीं पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब जैसे कि रूट है, रूट से जो वाटर है वो लीव्स में पहुंचा, तो लीव्स में जो स्टोमेटा है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब ट्रांसपिरेशन होगा। तो जब जिस टाइम पे ट्रांसपिरेशन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी। अब यहाँ पे जो पानी है वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी। अब रूट प्रेशर की थ्योरी से फिर क्या होगा, जो वाटर है वो यहाँ से हाई कंसनट्रेशन से, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाई कंसनट्रेशन है वाटर की। अब फिर वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगी, जो जैसे कि यहाँ पर जो वाटर था लीव्स में वो क्या होगा, वो ट्रांसपीरेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी बन गई, ठीक है। तो फिर जो वाटर है वो जैसे यहाँ पे आया तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगा, ठीक है। और रूट प्रेशर की वजह से और ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। द मेन फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेंशन टेंशन थ्योरी explain the upward movement of water in tall tree. According to this theory, the main force responsible for upward of water in is transpiration pull generate in the leaves which pull the water column filled in the xylem tracheids and vessels। देखो इसमें क्या होता है, जो मेन फोर्स होता है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। और जो मेन फोर्स होता है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी आ जाएगी। और फिर इस फोर्स की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का जाइलम और ट्रैकेट्स वेसल्स वगैरह में इसमें पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, जो वाटर और जो मिनरल्स होता है वो टू थ्योरी से मूवमेंट होता है वाटर का, रूट प्रेशर थ्योरी जो कि हर्ब्स वगैरह में एप्लीकेबल है, और जो टॉल ट्रीज़ वगैरह में जो एप्लीकेबल है वो है ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो और आपको जो नोटबुक में करना है वर्क वो वही करना है जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लोएम इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो हमारा फ्लोएम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर।
देखो ये हमारे कितने काफ़ी सारे काइंड से मिलके बना है कौन, फ्लोएम। जो फ्लोएम फाइबर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो सीयू ट्यूब होता है वो फूड को लेके जाने में हेल्प करता है। और जो कंपेनियन सेल होता है वो कंपेनियन सेल कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो जो हमारा फ्लोएम जो फाइबर होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी करता है। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। जो सीयू ट्यूब होता है, सीयू ट्यूब टेक फूड, वो फूड को लेने में हेल्प करता है। और जो कंपेनियन सेल होता है वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ मटेरियल्स। द सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर वर्टिकली इलोंगेटेड सेल। देखो जो सीयू ट्यूब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, वर्टिकल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इस तरह के। The phloem elements remain in close contact with the mesophyll cells of leaves। देखो लीव्स में क्या होता है, mesophyll cells भी प्रेजेंट होते हैं। Soluble carbohydrates enter the phloem elements from mesophyll cells of a leaves। देखो जो soluble carbohydrates होता है, मतलब जो फूड होता है वो कहाँ पर एंटर करता है, फ्लोएम में, और लीव्स के कौन से वाले पार्ट में, mesophyll cells में। Once the food and molecules enter into the phloem, they are transported upward, downward और lateral direction। जिस टाइम पे जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स है वो जब फ्लोएम पाइप में या फ्लोएम ट्यूब में जब वो एंटर कर जाता है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी और लेटरल डायरेक्शन में भी। क्योंकि जो फूड है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, लीव्स वगैरह में, तो अब उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पर ग्रोइंग पार्ट होता है। जैसे रूट्स वगैरह में भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है, स्टेम वगैरह में, ब्रांचेस वगैरह में, उन सब में। The nutrients are transported in sieve tube is in a dilute aqueous solution. Such a transportation of food from leaves to other parts of the plant is termed as ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, कि जो हमारा फूड होता है, जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो फूड होता है, अब वो लीव से, क्योंकि लीव्स में ही सिंथेसिस हुआ है, अब लीव से पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट होना प्लांट के, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो देखिए आपको यही याद रखना है कि जो हमारा फ्लोएम है और जो जाइलम है वो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है। फ्लोएम जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो कि कौन से कितने काफ़ी सारे काइंड्स के तो जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ सेल, जैसे कि कंपेनियन सेल, सीयू ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड को और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट्स बॉडी, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। फिर जो हमारा जाइलम होता है वो भी काफ़ी सारे सेल से मिलके बना है, जैसे कि ट्रेकाइट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर। ठीक है, जो वाटर और मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।